Good morning, students. Today we are going to start class 12 English Flamingo Clause chapter number 4 The Red Rabbit. Okay, students, we will begin. But although his guest was now so well groomed, लेकिन हालांकि जो जो मेहमान था वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था. द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड. इट मीन्स खुश होना. तो लेकिन आयरन मास्टर जो है बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ. ही लुक्ड एट हिम विद पकड़ ब्रो. यानी उसने अपनी भौहें चढ़ाकर उसकी तरफ को देखा गुस्से से में. एंड इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस. वो कहता है कि ये बहुत आसान था कि जब मैंने इस स्ट्रेंज फेलो को एक फर्नेस की जो वहाँ लाइट आई हुई थी मुझे साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था. मैं पहचानने में उसको गलती कर गया. ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक बट दैट नाउ. लेकिन अब जो है व्हेन ही स्टूड देयर इन ए ब्रॉड डे लाइट. लेकिन अब यह है दिन की लाइट में खड़ा हुआ है तो मैं इसको पहचानने में मिस्टेक नहीं कर सकता. इट वाज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस. परिचित. तो ये अब पॉसिबल होगा कि अब मैं दिन के प्रकाश में उसको देख रहा हूँ और मैं उसको पहचानने में परिचित को पहचानने में गलती करूँ. वॉट डज दिस मीन्स ही थंडर्ड. थंडर्ड मीन्स गरज कर बोला. मैं जोर से बोला गरज कर कि इसका क्या मतलब है. द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट. और जो अजनबी था इसका मतलब रेड ट्रैप सेलर जो था उसने बिल्कुल भी कुछ चीज़ डिसिमुलेट करने की कोशिश नहीं की. कुछ भी चीज़ भी छिपाने की कोशिश नहीं की. ही saw at once that the splendor had come to an end. उसने देखा अब तुरंत समझ गया कि अब जिसका आव भगत था वो खत्म होने वाला है. इट वॉज नॉट माई फॉल्ट सर ही सेड. उसने कहा कि सर श्रीमान ये मेरी गलती नहीं थी. आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर. कि मैंने कभी भी बहाना नहीं बनाया था. मैं तो एक गरीब ट्रेडर हूँ. मैं एक व्यापारी हूँ. मैं एक रेड ट्रैप सेलर हूँ. एंड आई प्लीडेड एंड बेग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ट. और मैंने आपसे पहले ही प्लीड किया था यानी निवेदन किया था रिक्वेस्ट की थी फौज में रहने के लिए. लेकिन क्या हुआ. बट नो हार्म हैज़ बीन डन. लेकिन अब भी कोई नुकसान नहीं हुआ है. एट लास्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे. रैग्स मीन्स फटे पुराने कपड़े. चलो मैं अब क्या करता हूँ कि मैं अपने पुराने कपड़े पहन लेता हूँ और मैं यहाँ से चला जाता हूँ. वेल सेड द आयरन मास्टर. आयरन मास्टर ने कहा कि ठीक है. हेजिटेटिंग ए लिटिल. तो उसने थोड़ा सा हेजिटेशन हिचकिचा कर कहा इस बात को. इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर. कि इतना भी तुमने कोई ईमानदारी का काम नहीं किया. यू मस्ट एडमिट दैट. कि तुम्हें इस बात को स्वीकार करना चाहिए था. एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर. शेरिफ कहते हैं पुलिस ऑफिसर. कि इस चीज़ में मैं बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हूँगा अगर कोई पुलिस वाला या पुलिस ऑफिसर यहाँ पर इस मैटर में आकर कुछ कहे. द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड. यानी जो ट्रैम्प था यानी रेड ट्रैप सेलर जो था वो थोड़ा सा आगे को बढ़ा. एंड स्टक द टेबल विद हिज फिस्ट. फिस्ट मीन्स मुट्ठी. और टेबल के ऊपर जोर से हाथ मारा. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर. ने कहा कि मिस्टर आयरन मास्टर अब मैं तुम्हें बात बताना जा रहा हूँ कि हाउ थिंग्स आर. कि चीज़ें कैसी हैं. ही सेड. उसने कहा दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप. कि ये पूरा संसार जो है कुछ नहीं है. ये सिर्फ एक जाल है. एक जैसे चूहों का वो होता है पिंजरा इस प्रकार का है. ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग. यानी जो भी चीज़ें तुम्हें दी जाती हैं ऑफर की जाती हैं वे सभी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं. लेकिन जैसे कि चीज़ रिंड्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क. चीज़ मीन्स पनीर का. रिंड्स मीन्स टुकड़ा. जिस प्रकार से किसी को लालच की दृष्टि से किसी को पनीर का टुकड़ा दिया जाता है. और बिट्स ऑफ पोर्क. पोर्क मीन्स मांस या मांस का टुकड़ा दिया जाता है. ये भी लालच की वजह से दिया जाता है. सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो. यानी इसको ड्रैग मीन्स फेंकना. एक गरीब को फेंका जाता है तो उसको लालच में आ जाता है वो इन ट्रबल. और वो फिर मुसीबत में फंस जाता है. एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ. अगर शेरिफ अब आ जाता है यानी कि यहाँ पर कोई पुलिस वाला आ जाता है पुलिस ऑफिसर आ जाता है. एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस. और इसके लिए मुझे वो जेल में डाल देता है. देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट ए डे मे कम. ये तो मिस्टर आयरन मास्टर तुम भी एक बात याद रखो कि एक दिन तुम्हारे लिए भी ऐसा आ सकता है when you yourself may want to get a big piece of pork. जब तुम
एक किसी बड़े से मांस के टुकड़े के चक्कर में, मतलब किसी भी चीज़ के चक्कर में ट्रैप में फंस जाओगे, एंड देन यू विल बी गेट कॉट इन ए ट्रैप, तो तुम भी एक ट्रैप में, एक जाल में फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगिन टू लाफ, आयरन मास्टर जो था हंसने लगा उसकी बात को सुनकर। दैट वाज नॉट सो बैडली सैड माय गुड फेलो, उसने कहा कि मेरे प्रिय, कि तुमने इतना भी बुरा नहीं कहा जो बात कही। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस इव, शायद अब तो हमें शेरिफ को ही, यानी उस पुलिस ऑफिसर को ही क्रिसमस को मना देना चाहिए। बट नाउ गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन अब क्या करो तुम, अब तुम यहाँ पे जाओ, चले जाओ जितनी जल्दी कर सकते हो तुम, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम यहाँ से चले जाओ। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ में ये पार्ट यहाँ पे फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इस चैप्टर का। ओके, टेक केयर, बाय बाय।